हाय। आ, चलिए बच्चे, आज का वीडियो हम लोग पहला देख चुके थे ना। अब फिर आगे का वीडियो हम लोग देखते हैं। ये लेक्चर 3 का वीडियो है। मैट्रिसेस में हम लोग टाइप्स समझ गए थे, सारा टाइप्स मैट्रिक्स का देख लिए, फिर एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन देख लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर देख लिए। अब हम लोग को समझना है कि टू मैट्रिसेस में किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, उसके लिए क्या रूल है। उन सारे रूल को समझते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है ना। चलिए देखिए, है क्या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, सबसे पहले जो है कन्फर्मेबल समझना है कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जो है कन्फर्म हो पाता है। यहाँ दिया टू मैट्रिसेज, ध्यान से समझिएगा। टू मैट्रिसेज ए एंड बी। देखिए ए और बी दो मैट्रिसेज दिया है, कह रहा आर कन्फर्मेबल फॉर द प्रोडक्ट ए बी कन्फर्मेबल होता है। कंडीशन दिया है नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, ध्यान देना है, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए का कॉलम होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए, ठीक है ना। कह रहा इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यहाँ ध्यान से समझ लेना है आपको ना, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब ए का जो है ना जितना कॉलम रहेगा ए में, बी में उतना ही रो होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे दिया ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन ना, एम बाई एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया है। तो ऑर्डर में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऑर्डर में बताए थे आपको कि रॉ पहले आता है और कॉलम बाद में। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना है, एन है। एक मैट्रिक्स दिया है कितना, बी लेके बी जे के एन बाई पी दिया है। इसमें कितना है, एन बाई पी इसका ऑर्डर है। इसमें नंबर ऑफ रॉ एन है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम पी है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या बोल रहा है कि ए के कॉलम का नंबर, ए में कितना कॉलम है, एन कॉलम है, एम बाई एन है। तो ए में कितना कॉलम है, एन कॉलम है, और बी में रॉ कितना है, एन है। तो ए का कॉलम और बी का रॉ दोनों इक्वल है ना। ए का कॉलम और बी का रॉ नंबर में इक्वल है। जब इक्वल होगा तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है। इसका जो एलिमेंट्स होता है आई के होता है। ध्यान से समझिए, यहाँ आई जे दिया है ना, तो पहले के लिए हम लोग क्या ले लिए थे ना, पहले के लिए ले लिए थे एम के लिए आई और एन के लिए जे। यहाँ क्या था, एन के लिए जे और पी के लिए के। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर में इसका कॉलम और इसका रॉ मिल गया, जो रेस्ट बच गया एम बाई पी। तो ये जो प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होता है ना वो एम बाई पी हो गया। ये भी ध्यान से समझिएगा, इसका एम बाई एन है, इसका एन बाई पी है, दोनों में एन मिल गया ना, बचा क्या रेस्ट एम और पी। तो इसका ऑर्डर एम बाई पी हो गया। एम के लिए आई था और पी के लिए के यहाँ यूज़ किए थे, तो सी आई के हो जाएगा, एम बाई पी हो गया। एकदम डायरेक्ट आप समझ रहे होंगे। यानी मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी है, मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी है फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए सेकंड के नंबर ऑफ रॉ के। तो ये इक्वल हो गया, तब ये इंटू बी पॉसिबल हुआ, पहला मैटर। दूसरा मैटर था जो ऑर्डर क्या होगा, जो प्रोडक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले का ऑर्डर जैसे एम बाई एन है, दूसरे का ऑर्डर एन बाई पी है। तो एन और एन मिल गया, रेस्ट रह गया एम और पी, तो एम बाई पी उसका ऑर्डर हो जाता है ए इंटू बी का। अब देखिए एलिमेंट्स जो आएगा, एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। सी आई जे जो एलिमेंट्स आएगा वो आ जाएगा जे 1 to n तक सिग्मा है, ए आई जे और बी जे के। ठीक, इस चीज़ को अगर समझ ले, जे का वैल्यू आपको पुट करते जाना है। और एक एलिमेंट्स के लिए डायरेक्ट समझिए, जे का वैल्यू 1 देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए आई और फिर यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब बी हो जाएगा, फिर यहाँ जे के लिए 1 दे देंगे और यहाँ के, फिर प्लस आएगा। जे का वैल्यू 1 ले लिया, फिर 2 ले लेना है तो ले लेंगे ए आई और यहाँ 2 हो जाएगा और बी 2 और के हो जाएगा। ऐसे ही 3 डैश डैश कंटिन्यू जाते रहेगा जितना टर्म का रहेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो रूल था तो आप निश्चित है रूल समझ गए होंगे। अब इस पे 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, तब फिर हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पहले समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा, ए इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 2 3 5 1, ठीक है, और बी इक्वल टू दे दिया है 2 1 4 2। ठीक है, देखिएगा पहले का जो ऑर्डर है ना, पहले मैट्रिक्स का, उसका ऑर्डर है 2 बाई 2 और इसका ऑर्डर है, इसका भी ऑर्डर है 2 बाई 2। ये ऑर्डर दे दिया है। अब मल्टीप्लाई के लिए क्या देखें हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होने के लिए फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम कितना 2 है, सेकंड का नंबर ऑफ रॉ,
सेकंड का नंबर ऑफ 2 है, दोनों इक्वल आ गया तो a इंटू बी कम्फर्टेबल है, ठीक है ना, कन्फर्मेबल है। तो कन्फर्मेबल है तो क्या हो जाएगा, a इंटू बी निकालना पॉसिबल है। निकालेंगे कैसे उसके बारे में समझते हैं, उसके लिए रूल भी लिख चुके हैं, तो ये पॉसिबल है। अब देखिए जनरली इस मैटर को ऐसे समझते हैं, सपोज डेट ए ऐसा ले लो, ये ले लेते हैं हम लोग A11 A12 A21 A22, ये जनरल फॉर्म है इसका। फिर यहाँ B ले लेते हैं, B ले लेते हैं बच्चे B11 B12 फिर B21 और B22, ये दे दिया। देखिए दोनों का ऑर्डर तो सेम है 2 और ये 2 मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। अब निकालते हैं a इंटू बी, ध्यान देना है आपको। पहले a का वैल्यू हम लोग दे देते हैं, a का वैल्यू कितना, A11 A12 A21 A22 इंटू यहाँ b का वैल्यू देंगे B11 B12 B21 और B22। मल्टीप्लाई के लिए जो रूल है ये समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट में क्या देखे थे, जैसे ए आई जे था ना तो जे चेंज होता था, मतलब क्या 1 है फिर 2 है, तो 1 है 2 है तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में हमको किधर चलना है, रॉ के एलिमेंट्स में चलना है फर्स्ट में, ठीक है। और सेकंड में क्या था, देखिए डायरेक्ट था ना ये जो लास्ट में रूल था ए आई जे और बी जे के, और जे चेंज हो रहा था, जे का वैल्यू 1 2 3 ऐसे भी इसमें भी 1 2 ना। तो फर्स्ट में क्या होता था, कॉलम का जो नंबर चेंज होता था, और सेकंड में क्या होता था, रॉ का नंबर चेंज होता था। तो कॉलम का नंबर चेंज होता था, इधर चलेंगे तब रॉ का नंबर चेंज होगा, इधर देखिए 1 2 ऐसे करके हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ चलेगा, ठीक है। यानी ये समझ लीजिए ये फर्स्ट रॉ के एलिमेंट्स से फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जैसे A11 है मल्टीप्लाई होगा B11 में, सो इसको लिख देंगे A11 इंटू B11, पहले कर लिया। और फिर प्लस होगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है, यहाँ AIJ था तो AI1 कर लिए थे और B1K कर लिए थे, और फिर प्लस A12 कर लिए थे, ये I2 कर लिए थे और B2K कर लिए थे। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, A11 B11 हो गया, प्लस कर दिए, ये आएगा इस पे, यानी A12 और इंटू कितना आ जाएगा B21। यहाँ के बाद ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। तो फर्स्ट रॉ का फर्स्ट कॉलम से कंप्लीट कर लिया। और फिर देखिए फर्स्ट रॉ का सेकंड से करना है, ठीक है ना। फर्स्ट रॉ का किससे करना है, सेकंड से करना है। तो कितना हो जाएगा A11 B12 और फिर प्लस कर लेंगे। देखिए A11 का B12 से हो गया, फिर ये आएगा A12 पे और ये हो जाएगा B22 पे। तो ये हो गया A12 और B22, ठीक है। यहाँ तक हो गया, फर्स्ट का कर लिए दोनों से। उससे फिर सेकंड का करना है, सेकंड रॉ का करना है फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में। तो फर्स्ट का फर्स्ट में करेंगे तो कितना होगा A21 इंटू B11 प्लस फिर हो जाएगा A22 और B21 ना। सेकंड का भी फर्स्ट से कर लिया, फिर देखिए सेकंड रॉ का सेकंड कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A21, ठीक है, और B12 और फिर प्लस कर लेंगे A22 इंटू कितना B22। इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रॉ मिल गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हुआ। अब जो मल्टीप्लाई किए A इंटू बी, जो प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर होगा, जो रेस्ट रह गया 2/2, प्रोडक्ट का भी ऑर्डर 2/2 हो गया। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस पे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप। देखिए एक क्वेश्चन दे दिया है A1251, B दे दिया हम लोग को 2145, ठीक है। अब निकालना हमको A इंटू बी। तो पहले तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि फर्स्ट में 2 कॉलम है और सेकंड में 2 रॉ है, बस ये तो हमको देखना है पहले, ठीक है। यानी ये समझ लो 2/2 है, ये भी 2/2 है, इजी वाला करते हैं, ये और ये इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। जो प्रोडक्ट आएगा वो भी 2/2 ऑर्डर का होगा। तो ए का वैल्यू कितना है बाबू, ए का वैल्यू है 1251, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 2145, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा
बताए ना, फर्स्ट रॉ लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम 1 2 मल्टीप्लाई होगा 2 4 में, तो 1 को 2 में करेंगे तो 1 क्रॉस 2 2 होगा, फिर प्लस ले लेंगे 2 को 4 में कर देंगे 8 हो गया, कंप्लीट है। फिर देखिए 1 2 को करेंगे किस में 1 5 में, यानी फर्स्ट रॉ और ये लेंगे सेकेंड कॉलम, 1 को 1 में करेंगे 1 होगा, प्लस 2 को 5 में करेंगे 10 हो जाएगा। फर्स्ट रॉ से दोनों कॉलम में हो गया, ठीक है ना। फिर सेकेंड रॉ से दोनों कॉलम में हम लोग को करना है। देखिए 5 को 2 में करेंगे कितना होगा 10 होगा, और फिर प्लस 1 को 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए सेकेंड रॉ से फर्स्ट कॉलम में कर लिए, फिर सेकेंड रॉ से सेकेंड कॉलम में करना है। 5 को 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 1 को 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल जो हम लोग का रिजल्ट आएगा इसके बारे में देख लीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 14 और यहाँ पे हो जाएगा 10। कंप्लीट है, इसका ऑर्डर 2/2 हो गया, ठीक है बच्चे। कंप्लीट ये आप समझ गए। अब फिर देखिए और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक हम लोग को मैट्रिक्स दे दिया, ये क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन 2 दे दिया, ठीक है। एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दे दिया हम लोग को 2 3 5, ठीक है ना। A ऐसा दे दिया है, और B ले लेते हैं, B हम लोग को दे दिया है 2 1 4, ठीक है, ऐसा दिया है। देखिए A का जो ऑर्डर है ना ये कितना है 1/3 है, ठीक है। A का जो ऑर्डर है ये है 1/3, क्योंकि इसमें 1 रॉ है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। इसमें क्या है ये है 3/1, ठीक है, चूँकि इसमें 3 रॉ दिया हुआ है, 3 रॉ दिया है और 1 कॉलम दिया है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या बता दिया है, मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी प्रोडक्ट निकालने के लिए ज़रूरी है कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रॉ इक्वल है। तो देखो फर्स्ट में कितना है 3 कॉलम है, सेकंड में कितना है 3 रॉ है, इक्वल हो गया। अब जो इसका प्रोडक्ट होगा उसका देखिए रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा 1/1 मैट्रिक्स, 1/1 मैट्रिक्स का आएगा, एक रॉ और एक कॉलम वाला मैट्रिक्स आएगा ना। तो कर लेते हैं, A इंटू बी ले लेते हैं। अब देखिए A इंटू बी के लिए A का वैल्यू दे देंगे 2 3 5 ना, और फिर यहाँ ले लेंगे 2 1 4, ठीक है बच्चे, ऐसा कर लिए। अब मल्टीप्लाई के लिए आपको बताएं कि फर्स्ट का रॉ लेना है, सेकंड का कॉलम लेना है, एक ही रॉ है एक ही कॉलम है, बड़ा आसानी से आप प्रोडक्ट इसका निकाल लेंगे। कैसे समझ लीजिए, 2 को 2 में मल्टीप्लाई करिएगा 4 होगा, ठीक है, और फिर प्लस 3 को 1 में, समझ रहे हैं ना, रॉ है और ये कॉलम दे दिया है ना, तो 2 को 2 में कीजिएगा 2 हो जाएगा, ये 2 को 2 में कीजिएगा 4 हो जाएगा, प्लस 3 को 1 में कीजिएगा 3 हो जाएगा, और फिर प्लस 5 को 4 में कीजिएगा 20 हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये जोड़ जाड़ के 27 होगा। तो 1/1 ऑर्डर का हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप प्रोडक्ट समझ रहे हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, अगर ना B इंटू A कहता हमको निकालने, ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। अगर कहता B इंटू A निकाल के दिखाने, ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझिए। देखिए इसका ऑर्डर कितना था 1/3 और इसका ऑर्डर था 3/1, ठीक है। अब हमको क्या करना, B और A का प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। ध्यान से समझिए, B और A का, चूँकि B पहले है ना, ठीक है ना, B पहले है, प्री मैट्रिक्स इसको समझ लीजिए ना, और ये पोस्ट मैट्रिक्स हो गया। तो ये पर प्री मैट्रिक, ये जो है B पहले है, तो B का कॉलम देखेंगे तो B का कॉलम कितना है 1 है। ध्यान से सोच लीजिए, B में कितना कॉलम है 1 कॉलम है, और A में कितना रो है 1 रो है, तब भी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। एक चीज़ यहाँ पर नोट करना आपको ज़रूरी है, जैसे B पहले दे दिए तो B का नंबर ऑफ कॉलम A के नंबर ऑफ रो से इक्वल है, इक्वल हो गया। अब B इंटू ये जो प्रोडक्ट निकालेंगे उसका ऑर्डर कितना होगा, तो उसका ऑर्डर जो रेस्ट रह जाएगा, B में कितना रेस्ट रह गया 3, और A में कितना रेस्ट रह गया 3, तो ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग निकालते हैं B इंटू A, ठीक है। अब B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 2 1 4, ये दे दिए, और A का वैल्यू है कितना, A का वैल्यू है 2 3 और 5, ठीक। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ समझना, कन्फ्यूजन नहीं होना, प्रैक्टिस से ही कंप्लीट होगा। इसमें क्या करना है आपको पता है कि फर्स्ट का रॉ लेंगे और इसमें फर्स्ट कॉलम में, रॉ को कॉलम में करेंगे तो 4 हो जाएगा, बस कंप्लीट। ये आगे जाएगा नहीं, आगे जाएगा नहीं, इतना क्लियर है। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में करेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम में करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट रॉ से तीनों कॉलम में कम्प्लीटली हम लोग
मल्टीप्लाई कर चुके हैं। फिर सेकेंड रो से तीनों में आप करिएगा, सेकेंड रो से तीनों में करिएगा तो कितना होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ कितना होगा 3 होगा, और फिर यहाँ कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 4 से करिएगा, थर्ड रो से तीनों कॉलम में कीजिएगा तो यहाँ पे कितना होगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 12 हो जाएगा, और 4 को 5 में कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, और इस तरह से देखिए बच्चे 3x3 ऑर्डर का ये एक मैट्रिक्स आ गया ना। तो उम्मीद है बच्चे आप यहाँ तक मल्टीप्लाई समझ चुके हैं। ठीक है, एक और मल्टीप्लाई देख लेते हैं, तब फिर हम लोग जो है इसका प्रॉपर्टी समझेंगे। ओके, चलिए लिखिए इसको फटाफट। फिर देखिए जैसे क्वेश्चन है ए इक्वल टू हम लोग को दे दिया है 2 3 1 4 2 5। ठीक है, ये दिया है, ये 2x3 ऑर्डर का है, और यहाँ बी दे देता है, बी दे दिया हम लोग को 5 1 4 0। ठीक है, और 3 2। ठीक, अब यहाँ दे दिया है 3/2। अब इसको बाबू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ध्यान से समझिए, फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड का नंबर ऑफ रो, बार बार ये चीज़ कह रहे हैं, ध्यान से समझना है। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, और चूंकि इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, प्रोडक्ट निकालना पॉसिबल है। अब पॉसिबल है, जो प्रोडक्ट आएगा ए इंटू बी आएगा, ए बी का जो है ऑर्डर हो जाएगा कितना, जो रेस्ट रह गया 2/2, 2/2 ऑर्डर का वो मैट्रिसेज होगा। क्लियर। अब देख लीजिए, जैसे हम निकाल लेते हैं ए इंटू बी ना, नाउ ए इंटू बी, तो ए का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 4 2 और 5 हो गया। ठीक है, और देखो बच्चे इधर दे देंगे 5 1 4 0 3 2। ओके, अब इसका प्रोडक्ट आपको निकालना है। ध्यान से समझिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में होना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, पता ही है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में, सेकंड सेकंड में, थर्ड थर्ड में होगा। 2 को 5 में कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, फिर प्लस लीजिएगा, 3 को 4 में कीजिएगा 12 हो जाएगा, फिर प्लस कीजिएगा, 1 को 3 में कीजिएगा 3 हो जाएगा। फिर देखिए फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में कीजिएगा तो ही 2 को 1 में कीजिएगा 2 हो जाएगा, प्लस 3 को 0 में कीजिएगा 0 हो जाएगा, 1 को 2 में कीजिएगा प्लस 2 हो जाएगा। फिर देखिए सेकंड रो से फिर से करना है, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में करोगे तो 4 को 5 में करोगे तो 4 को 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और फिर प्लस 2 को 4 में करेंगे, 4 को 5 में कर ले, 2 को 4 में करना है तो 8 हो जाएगा, और प्लस 5 को 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में करना है, 4 को 1 में कर दीजिए 4 हो जाना है, फिर प्लस 2 को 0 में करोगे 0 हो जाएगा, और 5 को 2 में करोगे तो प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू ये आ जाएगा, देख लीजिए ऐड कर लीजिए, यहाँ कितना 25 हो जाएगा, यहाँ पे कीजिएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 43 और देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे 14, और इस तरह से ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है 2/2 ऑर्डर का आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप मल्टीप्लाई समझ गए होंगे। आप बुक से और भी क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, एकदम ये बहुत आसान सा चीज़ है। चलिए बच्चे इसको लोड कीजिए, फिर आगे देखते हैं।